जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके नेक बेटे बेटियां एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए तो लोग उन नेक बंदों को बहुत याद करने लगे। शैतान ने लोगों के दिलों में यह ख्याल डाला कि इन अच्छे लोगों की याद को जिंदा रखने के लिए क्यों ना उनकी मूर्तियां बना ली जाएं। लोग शैतान के धोखे में आ गए। उन्होंने वद, सुआ, यगूस, योक और नसर नाम के बुत बनाकर अलग अलग जगह रख दिए। शुरू में लोग उन बुतों की पूजा नहीं करते थे, बस कहते थे कि ये हमारे नेक बुजुर्गों की निशानी है। फिर वक्त बीता, वो लोग मर गए जो असलियत जानते थे कि ये सिर्फ यादगार हैं। नई नस्लें पैदा हुईं और जब इल्म और समझ कम हो गई तो लोगों ने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। यहीं से बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की बीमारी इंसानों में फैलने लगी। इस गुमराही को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बनाकर भेजा। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 40 साल थी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपनी कौम को समझाओ और डराओ, अगर वो मेरी बात ना माने तो दुनिया में अजाब आएगा और आखिरत में भी सख्त सजा मिलेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरते रहो और मेरी बात मानो। अगर तुम अल्लाह का कहा मान लोगे तो वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें अजाब से बचा लेगा। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तू झूठ बोल रहा है, तू तो पागल लगता है। अगर तू अपनी बातों से बाज नहीं आया तो हम तुझे पत्थरों से मार डालेंगे। लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया और तरह तरह की तकलीफें देने लगे। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सब्र और हिम्मत से बर्दाश्त किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार समझाते रहे। हर मौके पर हर तरह से उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई भी सच्चा माबूद नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे डर है कि अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब तुम पर आ जाएगा। लेकिन उनकी कौम के जो बड़े लोग थे, जिन्होंने खुद बुत परस्ती को अपना धर्म बना लिया था, वो कहने लगे, हमें तो लगता है तू खुद ही गुमराह हो गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यार और नरमी से जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, मैं तो बिल्कुल सही राह पर हूं, कोई गुमराही मुझ में नहीं है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और अल्लाह का सच्चा पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं। मैं वही बातें कह रहा हूं जो अल्लाह ने मुझे सिखाई है और जो बातें तुम अब तक नहीं जानते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, तुम्हें यह सुनकर हैरत क्यों हो रही है कि तुम्हारे ही जैसे एक इंसान को अल्लाह ने अपना पैगाम देने के लिए चुन लिया। अल्लाह चाहता है कि मैं तुम्हें गुनाहों से डराऊं ताकि तुम अल्लाह से डरने लगो और वो तुम्हें माफ कर दे, तुम पर रहम फरमाए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ चेतावनी दी, मैं तुम्हें खुला पैगाम दे रहा हूं कि अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा मत करो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो दिन दूर नहीं जब एक दर्दनाक अजाब तुम पर टूट पड़ेगा। अब उनकी कौम के सरदारों ने 3 बड़े एतराज उठाए। उन्होंने कहा, तू तो हमारी ही तरह एक आम इंसान है, तेरे पास ना कोई बड़ा ओहदा है ना कोई चमत्कार, फिर हम तुझे क्यों माने। फिर ताना मारा, तेरे साथ जो लोग हैं वो सब गरीब, फटे हाल और नीचे तबके के लोग हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे तेरा साथ दे दिया है और कहा, हमें तेरे पास कोई दौलत नहीं दिखती, ना तू किसी बड़े बाप का बेटा है, ना तुझे कोई हुकूमत मिली है, तो फिर तू हमसे बेहतर कैसे हुआ। इन सरदारों की सोच ये थी कि पैगंबर वही हो सकता है जो अमीर, ताकतवर और रुतबेदार हो। लेकिन असली सच्चाई ये है, अल्लाह के नजदीक इज्जत माल, ओहदे या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि ईमान, नेकी अमल और तकवा से मिलती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अगर मैं सच्चाई पर हूं और अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है, मगर तुम नहीं मान रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है। असल में तुम्हारी आंखों पर हक का पर्दा पड़ा हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, मैंने तो तुमसे कभी कोई इनाम या पैसा नहीं मांगा, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है, वही मुझे देगा। फिर उन सरदारों के तानों का जवाब देते हुए कहा, तुम कहते हो कि मेरे साथ गरीब लोग हैं, तो क्या मैं उन्हें अपने से दूर कर दूं? कभी नहीं, क्योंकि वो लोग अल्लाह के नजदीक हैं। तुम्हारी तरह दौलतमंद नहीं, लेकिन उनके दिल सच्चे हैं। अगर मैं उन्हें खुद से अलग करूं तो अल्लाह का गजब मुझ पर आ सकता है। आखिर में उन्होंने एक अहम बात कही, क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते
कि असली इज्जत पैसे या ओहदे से नहीं मिलती, बल्कि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के अता करने से मिलती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, हर वक्त यही पैगाम देते रहे, एक अल्लाह को मानो, उसके साथ किसी को भी शरीक मत करो। मगर उनकी कौम, खासकर बड़े बड़े अमीर लोग, उनकी बातों को हर बार ठुकराते रहे। वो कहते हैं, अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल होता तो तू इंसान नहीं होता, कोई फरिश्ता होता। तेरे पास खजाने होते, चमत्कार होते और तू सब कुछ जानता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सादगी से जवाब दिया, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास खजाने हैं, ना ही ये दावा किया कि मैं हर चीज जानता हूं, और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। मैं तो बस अल्लाह का एक भेजा हुआ नबी हूं, ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखा सकूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा, जिन गरीब लोगों को तुम नीची नजरों से देखते हो, मैं कभी नहीं कहता कि अल्लाह उन्हें दुनिया या आखिरत में कोई भलाई नहीं देगा। असल हकीकत तो ये है कि उनके दिलों में क्या है, सच्चाई है या दिखावा, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर इनके ईमान को झूठा मान लूं या इन्हें अपने पास से निकाल दूं, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जालिमों में से नहीं बनाया। मैं कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। फिर उन काफिर सरदारों ने घमंड और तकब्बुर के साथ कहा, अगर तू सच्चा है तो वो अजाब ले आ जिसकी तू बार बार धमकी देता है। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत साफ अंदाज में कहा, अजाब लाना मेरे बस में नहीं, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, वो जब चाहेगा भेज देगा। लेकिन याद रखो, जब अजाब आ जाएगा और उस वक्त तुम ईमान लाओगे तो उस ईमान का कोई फायदा नहीं होगा। फिर उन घमंडी लोगों ने अपनी कौम से कहा, अरे ये नूह भी हमारी तरह ही एक इंसान है, खाता है, पीता है, चलता है। ये चाहता है कि हम इसे बड़ा माने और ये हम पर हुकूमत करे। उन लोगों ने यह भी कहा, अगर अल्लाह को कोई पैगंबर भेजना ही होता तो वो फरिश्ता भेजता। हमने अपने बाप दादा के जमाने में यह कभी नहीं सुना कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है। फिर उन लोगों ने मजाक में कहा, लगता है इसे कोई जुनून हो गया है, थोड़ा वक्त दो, शायद ठीक हो जाए, वरना इसे खत्म कर दो। इतना कुछ हो जाने के बाद भी नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। इन सब बातों के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्यार से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तो उसका एक अमानतदार पैगंबर हूं। मैं तुमसे कोई पैसा या इनाम नहीं मांगता, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है। काफिरों ने फिर नूह अलैहिस्सलाम को ताना दिया, हम तुम्हारी बात कैसे माने जब तुम्हारे साथ सिर्फ गरीब और नीचे तबके के लोग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो लोग मेरी बात मान चुके हैं, मैं उनके काम नहीं देखता, उनका हिसाब तो अल्लाह करेगा। क्या सिर्फ इसलिए मैं उन्हें अपने से दूर कर दूं क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं? फिर वो बोले, ठीक है, इन गरीबों को अपनी महफिल से निकाल दो, फिर हम सोचेंगे कि तुम्हारी बात माने या नहीं। नबी ने साफ जवाब दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो हक और बातिल के बीच का फर्क बता रहा हूं। जो ईमान लाएगा वो मेरा करीबी है, और जो नहीं वो खुद ही दूर हो जाएगा। अब वो लोग धमकी की हद तक पहुंच गए। अब जब तर्क और बहस में हार गए तो जालिमों ने सीधी धमकी दी, ऐ नूह, अगर तू अपनी बातों से बाज नहीं आया तो हम तुझे पत्थरों से मार मार कर खत्म कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की जिद और इनकार देखकर अल्लाह से गम भरी दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लोगों में से कोई भी जिंदा ना बचे, क्योंकि ये नाफरमान है और इनकी औलादें भी गुनहगार और नाशुक्रा ही होंगी। फिर उन्होंने रहमत की दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे उन घर वालों को जो ईमान लाए, और तमाम ईमान वाले मर्दों और औरतों को माफ कर दे, और इन काफिरों की तबाही और ज्यादा बढ़ा दे। अब अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। ईमान वालों को बचा लिया गया और बाकी सबको एक भयानक अजाब से हलाक कर दिया गया। अब जब अजाब का वक्त आया, अल्लाह ने बताया कि ये अजाब पानी की शक्ल में आएगा, यानी एक बड़ा तूफान जो सबको डुबो देगा। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ। नबी ने फौरन हुक्म की तामील शुरू की। लकड़ियां काटी, एक खास किस्म का पेड़ लगाया और दिन रात मेहनत करने लगे। कहते हैं कि ये कश्ती 2 साल में बनकर तैयार हुई। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। कुल 3 मंजिलें थीं।
निचली मंजिल में दरिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े, बीच की मंजिल में गाय भैंस जैसे पालतू जानवर, और ऊपर की मंजिल में इंसान, परिंदे, खाने का सामान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पाक जिस्म तब तक सुरक्षित था। कौम का मजाक अब जब भी लोग नूह अलैहिस्सलाम को जंगल में कश्ती बनाते देखते तो हंसते और ताना मारते, ओहो, अब तो बढ़ई बन गए, जंगल में नाव बना रहे हो, क्या यहाँ पानी आएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सादगी से जवाब दिया, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब तुम अजाब में फंसोगे। अल्लाह ताला ने एक निशानी बताई थी कि जब तंदूर से पानी उबलने लगेगा तो समझ लेना कि अजाब शुरू हो गया है, और फिर वही हुआ। एक दिन तंदूर अचानक उबलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, हर जानवर में से एक नर और एक मादा को कश्ती में सवार करो। अपने घर वालों में से सिर्फ वो लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें कश्ती में ले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा कनान ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्हें नहीं चढ़ाया गया। उसके बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे घर के ईमानदार लोगों को और सभी मोमिन मर्द औरतों को माफ कर दे और इन काफिरों की तबाही और ज्यादा बढ़ा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी बचा लिए गए। बाकी सब एक भयानक अजाब से मिटा दिए गए। कुछ जानवर जैसे सांप और बिच्छू भी आए और बोले, हमें भी ले चलिए, हम वादा करते हैं कि जो आपका जिक्र करेगा हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब सवार हो गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह, इस कश्ती का चलना और रुकना सिर्फ अल्लाह के नाम पर है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई, जब कश्ती पर चढ़ो तो कहो, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिमों से बचाया, और जब कश्ती से उतरो तो कहो, ऐ रब, मुझे एक बरकत वाली जगह उतार, तू ही बेहतरीन ठहराने वाला है। फिर तूफान शुरू हुआ, आसमान से मूसलाधार बारिश, जमीन से पानी फूट पड़ा। पानी 40 दिन और रात तक गिरता रहा। पूरी जमीन समुंदर बन गई। पानी पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया। लहरें पहाड़ जैसी और कश्ती उन्हीं के बीच अल्लाह के हुक्म से चलती रही। इस तूफान में एक और दर्दनाक वाकया हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, वो बाहर ऊंचाई पर खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में चढ़ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। मगर कनान ने घमंड से कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आखिरी बार पुकारते हुए कहा, आज कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता सिवाय उस इंसान के जिस पर अल्लाह खुद रहम करे। अभी ये अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि एक बहुत बड़ी लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे कनान के बीच आ गई। कनान भी उसी लहर में डूब गया। वो कनान जो नबी का बेटा था, लेकिन गुमराह लोगों का साथ देने की वजह से हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत दर्द भरे दिल से अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है। मेरा बेटा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है। तूने मुझसे और मेरे घर वालों को बचाने का वादा किया था। तेरा हर वादा सच्चा है। तू सबसे बेहतर जानने वाला और सबसे बढ़िया फैसला करने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ नूह, तेरा बेटा उन लोगों में से नहीं है जिन्हें बचाने का वादा किया गया था। उसके काम नेक नहीं थे, वो अंदर से काफिर था। ऐसे लोगों के बारे में सिफारिश मत कर जिनके अंदर का हाल तू नहीं जानता। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया और उन्होंने नम आंखों से अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि मैं तुझसे वो मांग बैठूं जो तेरी हिकमत और तेरे फैसले के खिलाफ हो। अगर तू मेरी इस भूल को माफ ना करेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं भी उन लोगों में हो जाऊंगा जो बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी, नाम था वाहिला। वो दिखने में नबी की बीवी थी, लेकिन अंदर से उसका दिल काफिर था। वो अपनी कौम के साथ मिलकर नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती थी और कहती थी, ये तो पागल हैं, कश्ती बना रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह का तूफान आया तो वो औरत भी उसी पानी में डूब गई और अल्लाह ने उसे दुनिया वालों के लिए एक डरावनी मिसाल बना दिया। सबक ये है, सिर्फ नबी से रिश्ता होना किसी को नहीं बचा सकता अगर दिल के अंदर ईमान ना हो। वो औरत नबी की बीवी थी, लेकिन जहन्नुम में गई क्योंकि वो काफिरा थी। जब पूरा इलाका डूब गया, जब पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया और जब हर जालिम तबाह हो गया, तो अल्लाह ने जमीन से फरमाया, ऐ जमीन,
अब अपना पानी सोख ले। और आसमान से कहा, अब पानी बरसाना बंद कर दे। फिर कश्ती 2 महीनों तक समुद्र में घूमती रही। आखिरकार एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। उस पहाड़ का नाम था जूदी। जो लोग डूबे उनका क्या हुआ? वो लोग जो गुनाह करते रहे, जो अल्लाह के नबी की बात को मजाक समझते रहे, जो अपनी जिद पर अड़े रहे, वो सब तूफान में डूबकर मर गए। लेकिन सिर्फ डूबे नहीं, मरने के बाद भी उन पर अजाब जारी रहा। बरजक की आग में डाल दिए गए, जहां से ना छुटकारा है ना राहत। जो लोग नबी की बात नहीं मानते वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। सिर्फ रिश्ता, नाम या खानदान से कोई नहीं बचता। बचता वही है जिसके दिल में सच्चा ईमान होता है। जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह उन्हें हर तूफान से बचा लेता है। और याद रखो, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। वो चाहे तो समुद्रों को उबाल दे और चाहे तो एक छोटी सी कश्ती को सलामत रखे। मेरे दोस्तों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंबा सफर तय करके जूदी नाम के पहाड़ पर जाकर रुक गई, तो वो दिन था 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन। इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और अपने साथियों से भी कहा, तुम सब भी रोजा रखो। जब जमीन से सारा पानी सूख गया और तूफान खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, अब सलामती और बरकत के साथ कश्ती से नीचे उतर जाओ। ये बरकतें तुम्हारे साथियों पर भी होंगी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जो अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लाते हैं उनके लिए रहमत और सलामती है, और जो लोग नाफरमानी करते हैं उनके लिए आखिरत का अजाब तय है। जब सब लोग कश्ती से उतर आए तो सबसे पहली बस्ती बसाई गई, जिसका नाम था सुकुस समानीन। ये बस्ती आज के इराक के मोसुल के पास एक पहाड़ के करीब थी। उस वक्त पूरी दुनिया में बस यही एक इलाका आबाद था, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के पास की 2 पुरानी इमारतें, एक गुंबद और एक मीनार, तूफान के बाद भी सलामत रहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत जब वफात का वक्त करीब आया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत साम को बुलाया और 4 अहम बातें बताईं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कलिमा इतना भारी है कि अगर 7 आसमान, जमीन और सब चीजें एक पलड़े में रख दी जाएं और ये कलिमा दूसरे पलड़े में हो, तो कलिमा वाला पलड़ा भारी निकलेगा। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पढ़ना। ये अल्फाज हल्के हैं जबान पर, लेकिन वजन के एतबार से बहुत भारी है। कभी किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाना, यही शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो माफ नहीं किया जाता। अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा ना करना। तवक्कुल सिर्फ उसी पर करो जो हर चीज पर कादिर है। जब नूह अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त आया, तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत हाजिर हुए और पूछा, ऐ नूह, आप सबसे लंबी उम्र वाले पैगंबर हैं, बताइए आपने इस दुनिया को कैसा पाया? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, दुनिया तो मुझे ऐसी लगी जैसे कोई शख्स एक ऐसे घर में आया हो जिसमें 2 दरवाजे हों और वो एक दरवाजे से दाखिल हो और दूसरे से निकल जाए। यानी इतनी लंबी उम्र के बाद भी दुनिया बहुत छोटी लगी, बस आया और चला गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? एक मशहूर राय के मुताबिक 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी और तूफान के बाद 60 साल तक जिंदा रहे। तो कुल उम्र हुई 1